सर मेरा नहीं हुआ। क्या कर रहे हो? मेरा फुल स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। आपका फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है? अच्छा। ओके। क्या करना है आपको, मैं आपको हो गया बताता हूँ। सर, हो गया। हो गया? जी सर। ओके, सबका हो गया, बढ़िया है। ठीक है, सेटअप पहला क्लास आप लोग का बढ़िया लग रहा है। यस सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। कुछ बोल रहे हैं क्या? यस सर, बोल रहा हूँ सर, अच्छा लग रहा है। हाँ, सब आप ही लोग का है। बढ़िया से अब क्लास बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जैसे बीच बीच में होगा थोड़ा बड़ा क्लास लूंगा, मैं आप लोग से कर लूंगा बात। और ऐप पर भी बहुत जल्दी हम रन करेंगे, अभी ऐप पे एंटर करेंगे। बस एक दो दिन का समय दे दीजिए। जो बाहर के कंट्रीज में हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए वेबसाइट मैंने बना दिया। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो हमारा ऐप है जो जीसीसी एनआईएस क्लासेस, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर ये हमारा अपना ऐप है। अब जिनको मान लीजिए नेपाल वगैरह अदर कंट्रीज में ये ऐप हो सकता है उनको डाउनलोड ना हो रहा हो, तो हमने वेबसाइट भी बना दिया है, वो वेबसाइट भी हम लिख देंगे। तो सेम फंक्शन है, जैसे लॉगिन ऐप पे होता है वैसे ही वेबसाइट पे होगा। मंडे के आसपास से हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे, मंडे से उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो है हम कुछ कर पाएँ, कि सारा सिस्टम हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो अपने क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और प्रयास रहेगा कि आप हमसे और पहले से ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाएँ, क्योंकि अब तक आपने केवल मेरी वॉइस सुनी है और उसी से हमारे क्लासेस अटेंड किया है। अब आप बिल्कुल लाइव क्लास, और लाइव क्लास अपने ऐप पे आएगा तो बिल्कुल अभी जो आप क्वालिटी देख रहे हो इससे भी हाई क्वालिटी आपको मिलेगी। फुल्ली फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, पढ़ने में मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ पहले। सारे पेज थे मेरे, चलिए नहीं पे एकदम फ्रेश कर दिया पेज को। और उसके बाद अब आपके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में जहाँ तक लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था उसमें हमारी जो बातचीत आपसे हुई थी वो इस बात को लेकर हुई थी, वो हुआ था मोशन वाले क्वेश्चंस को लेकर, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही था। मोशन वाले चैप्टर्स को लेकर था, आपने कुछ सवाल पूछे थे, हमने उसको क्लियर किया था, डाउट सेशन था। अब आगे का हमारा प्लानिंग होना चाहिए। आप लोगों का डेट शीट देखा आप लोगों ने? साइंस का एग्जाम कब है, डेट शीट देखा है आप लोगों ने? नो सर। नहीं देखा है? साइंस का एग्जाम क्लास 10th मैथ वाले में। ये डेट शीट है।
सेकेंडरी का इधर है, इधर देख लेते हैं साइंस कब है। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये दिया है आपका 6 अक्टूबर को एग्जाम है आपका, पहले ही एग्जाम दे दिया आपका, 6 अक्टूबर को एग्जाम है। प्रैक्टिकल जो है आपका, प्रैक्टिकल कब है? विज्ञान प्रौद्योगिकी 19 सितंबर, 16 से 19 सितंबर आपका प्रैक्टिकल है। 16 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में क्या है आपका? प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका, ठीक है। और 6 तारीख को जो है आपका थ्योरी का एग्जाम है। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हमें प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम तैयारी आपकी कराएंगे। 1 महीने का समय हमारे पास है, इस 1 मंथ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर प्लानिंग क्या रहेगी, प्लानिंग क्या रहेगी समझिए। 6 अक्टूबर को आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके एग्जाम है आपका। तो 1 मंथ का हमारे पास समय है, 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में जो है हमें अपना अच्छा काम करना है। तो अब इसको 3 ब्रांचेज में हम लोग बांट देते हैं, क्योंकि कमर कस लेनी होगी हमें मेहनत करने के लिए। तो जैसे कि मान के चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करते हैं, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर ये आपका भौतिकी हो गया, ये आपका रसायन शास्त्र हो गया, और ये आपका हो गया जीव विज्ञान। ये अपना जीव विज्ञान हो गया है। तो अब इसमें हमारी तैयारी कैसे रहेगी? देखिए, बायोलॉजी का ऑलमोस्ट पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक आध कुछ होगा तो करवा दूंगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका डन है। जो मेन काम हमें करना है वो किस पे करना है? तो वो हमें फिजिक्स पे करना है और वो हमें केमिस्ट्री पे करना है, यही आपका काम है। और यकीन मानिए 12th वालों का जो है मैं 1 महीने में बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा देता हूँ। तो ये तो आपका 10th है, तो देखिए मेरे लिए हो सकता है कि चीज़ें आसान हो, और मैं टीचर हूँ तो ये कहता हूँ कि भाई 10th आसान है, 12th हो ये है, लेकिन आपके लिए हो सकता है 10th अपने लेवल के हिसाब से है, बट आप प्रिपरेशन करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। इस 1 महीने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम एटलीस्ट 15 दिन जो है, 15 दिन फिजिक्स को दें और 15 दिन जो है केमिस्ट्री को दें, बाकी ये रिवीजन में जाएगा, ये वाला ये जाएगा रिवीजन में। कंटेंट में प्रोवाइड करवाता रहूँगा, क्लासेस लेता रहूँगा, देता रहूँगा, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है, बिल्कुल आप बिंदास रहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं है। बस आपको अपना केवल मेहनत करना है, अपना केवल काम करना है। तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें
अगर हम बात करें कि जैसे अब यहाँ पर ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स का बेसिक का भी मैंने आपको दे दिया है, इसका भी बेसिक मैंने आपको दे दिया है, और ये केवल आपका रह गया। ये कोई ज्वाइन करना चाहता है? ओके, तो इस सब का बेसिक हो गया है, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सारा चलना है, बस हमें ये करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग सहमति होगी आप लोग की, तो कि संडे को, जो आने वाला संडे है, या किसी दिन समय निकाल के, क्या हम एक लंबा क्लास ले सकते हैं, एक मूवी के बराबर, 3 घंटे के आसपास का, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? पूरा एकदम से रन करें? कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा ही हो जाएगा। और है ना? क्योंकि ना ब्रेक करके पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, क्लासेस भी बीच में छूटी है थोड़ा, और सब मेरा रटा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे मुट्ठी में रहता है, बस खाली टॉपिक बताइए, मैं यहाँ क्लियर करूंगा, क्योंकि फिजिक्स इतना इतना सारा पढ़ाते हैं 12th वालों का, तो 10th वालों का है ही कितना सा, तो कुछ है नहीं मेरे लिए उस चीज को लेकर। इसीलिए मैं एक बात रख रहा था कि भाई एक लंबा क्लास लेते हैं, एक खाली एक क्लास में ले लूंगा, तो एक संडे केवल मैंने ले लिया ना, एक संडे मैंने ले लिया, तो उस संडे में जो है 2 से 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा, 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, 2 से 3 चैप्टर, 2 चैप्टर तो कहीं नहीं जाते हैं, 2 चैप्टर तो खैर होना ही होना है। ऐसे मैंने कुछ क्लासेस दे दिए आपको, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इससे फायदा पता क्या होगा? इससे फायदा ये हमें होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, हमें टाइम मिल जाएगा, पिछले साल में कैसा सवाल पूछा है, कैसा सवाल पूछा है, उन क्वेश्चंस को हम डील कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, एक एक हफ्ते में तैयारी करवाता हूँ, 15 दिन में तैयारी करवाता हूँ 12th वालों का, तो उसका कोई इशू वाली बात नहीं है, तैयारी का पूरा जाता है। लेकिन ये है कि भाई हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि 10th ये है तो हमारे लिए आसान है तो आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है, अपनी चीज़ें हैं, कर लेना है। तो आज थर्सडे है ना, बृहस्पतिवार है, आपका क्लास सैटरडे को होगा। आज तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो आपकी क्लासेस भी आज सारा लेट स्टार्ट हो रहा है, हम प्लानिंग वगैरह भी कर लेते हैं कैसे क्या जाएगा, एक प्लान बना हुआ रहेगा, तो एक लंबा क्लास लेंगे, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत। संडे को क्लास लिया जा सकता है। अच्छा, क्या संडे के अलावा किसी और दिन मुझे लंबी क्लास लेनी हो तो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? कभी आप लोग इन्फॉर्म कर दें कि हमें संडे के अलावा कोई क्लासेस लेनी है जो कि 2.5-3 घंटे का होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई सर दिक्कत नहीं है दिक्कत सर। नहीं है, पहले से थोड़ा अगर मैसेज दे देंगे मैं तो आपको अच्छा 24 घंटे रहेगा। पहले दूंगा, हाँ, वो तनी ठीक रहेगा सर। 24 घंटे पहले दूंगा, या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, ठीक है, वो ठीक है। ये संडे का तो डन है, मैं क्लास लूंगा, हाँ संडे को लूंगा क्लास। टाइमिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा जो आपको सुटेबल लगे संडे को। ऐसा है कि आप लोग सैटरडे तक भी टाइमिंग अगर क्लियर हो जाए और हमारा भी टाइमिंग मैच कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लास लिया जा सकता है, तो क्या इशू रहेगी, ठीक है। ये पूरा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहो, अभी हमें प्रिपरेशन करने दो, तैयारी करने दो कि हमें क्या क्या करना है यहाँ पे। अब देखो, इसको समझो, आप लोग क्या करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका काम क्या होगा यहाँ पर। अब आप लोग एक काम करो कि रिवीजन जब करोगे ना, जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम के हो, अगर आप हिंदी मीडियम के हो, तो हिंदी मीडियम में जितने मैंने कंटेंट्स दिए हैं, उन सारे कंटेंट्स को देख लो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्या उन लोगों ने कंटेंट मेरे देखे हैं सारे? बताइए, हिंदी मीडियम वाले। सर मैं जी आधे सर, तो देख देखे चुका हूँ हैं। सर। ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम में है,
उनको भी मैंने कंटेंट दिया, हिंदी वालों से कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, मेरा तो काम ही पूरा करवाना, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि खाली कंटेंट से पूरा करना है। तो हिंदी मीडियम वालों का प्लस पॉइंट है, वो पहले से वीडियोज हैं उनको देख के और अच्छा रहेगा उनका। तो भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी जितना कंटेंट दिया गया वो भी आप कंप्लीट करके रखिएगा। ये आपका जो है छोटा सा होमवर्क रहेगा संडे के पहले तक का, संडे के पहले तक का होमवर्क रहेगा आपका। और एक बार मुझे चैप्टर बाय चैप्टर बस देखना है टॉपिक है क्या क्या, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है हम पूरी तरीके से इन क्लासेस को आपका रन करवाएंगे, बढ़िया से कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ जिनको बायोलॉजी वगैरह जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो वो रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है डायग्राम। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो, एक दो डायग्राम रोज बना लिया करो। कभी हार्ट का डायग्राम बना लिया, कभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लिया, है ना, कभी फेफड़े का लंग्स का बना लिया, कभी किडनी का बना लिया, कभी ह्यूमन ब्रेन का बना लिया। तो ऐसे करके डायग्राम पे हाथ अपना चलाते रहो, और केवल डायग्राम नहीं बनाना है, कभी रिप्रोडक्शन पार्ट में मेल एंड फीमेल का है वो आप बना सकते हो, फ्लावर का बना सकते हो, इतने सारे डायग्राम आपके पास हैं। तो डायग्राम में केवल और केवल हमें ये नहीं है कि खाली तो आना ही चाहिए, लेकिन भाई डायग्राम में हमें ये भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें उसका फंक्शंस भी माइंड में एक बार समराइज अगर होता रहे तो आई थिंक दैट विल बी गुड, बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम उस चीज को जो है समझते भी चले, एक बार रिमाइंड कर लें तो लिखने में आसानी होगी। तो डायग्राम प्रैक्टिस करके चलोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आपका डायग्राम कंप्लीट रहेगा थ्योरी इसमें ऑटोमेटिक आप लिख दोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी में जो है आप एक बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, डायग्राम डायग्राम से करेंगे तो एक ठीक ठाक नंबर 80 नंबर कर लेते हैं। अगर 3 ब्रांच को डिवाइड भी करते हैं 27 27 27, तो मैं कहता हूँ कि अगर बायोलॉजी में आप 15 से 20 नंबर भी ले आते हो तो भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। 15-20 नंबर भी अगर आपका आ गया मजा आ जाएगा, बिंदास एकदम। और बहुत आसान होता है जीव विज्ञान, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई ज्यादा उसमें नहीं करना। बाकी जो बीच में हम तो करेंगे करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तभी तो समय निकालेंगे, क्लासेस देंगे, आपका जिम्मेदारी लिया है तो पूरा ढंग से करवाएंगे। ये थोड़ी ना है कि जो है वो मतलब जैसे तैसे करना है। अब तक तो थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, बिजी क्यों चल रहा था, आपके रिजल्ट सामने है, पूरा स्टूडियो सेटअप हुआ है। अब भाई पूरा स्टूडियो सेटअप करना पड़ा, और उसमें जो है समझिए कि पूरा सिस्टम होता है, हर चीज होता है। अभी ऐप में मुझे और काम करना है, उसमें कोर्सेज को इंक्लूड करना है, सब करना है, हैंडओवर करना है वेबसाइट। तो भाई ये सब करते 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 क्या होता है कि भाई पूरा टाइम कब कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। ये कुछ चीजें हैं बस जो आपको थोड़ा सा था, आपने कोऑपरेट भी किया इस चीज को लेकर। अब आगे से ऐसा कुछ देखिए टाइम ही नहीं है तो मैं इसमें क्या करूंगा, और मैं कोई जानबूझ के कुछ चीजें करता नहीं हूँ। तो एक जिम्मेदारी से आगे बढ़ना है और आपको भी मेहनत करना है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है ये रिवीजन हो गया, ये आपका होमवर्क में चला गया यहाँ पर, ठीक है। ये होमवर्क में डाल लो, ये हमारा होमवर्क, जो भी बचा कुचा देख लेना आप। और कोई डाउट आप लोगों को? 10 ट्वेल्थ वालों की तरह, 12th वालों की तरह मैं स्ट्रेटजी आपका नहीं बनाएंगे, ये ऐसे ऐसे मैं खुद ही करवाऊंगा। और कोई परेशानी आ रही हो या कुछ ऐसा आ रहा हो तो बताइए, आपकी भी सुन लेते हैं, अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम्म, कितने लोगों को बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो बेसिक कैलकुलेशन में फंस जाते हैं जब छोटा मोटा कैलकुलेशन आता है तो? क्या ठीक है बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट?
बेसिक कैलकुलेशन में आपको बस कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है क्या ध्यान देना है, तो आपका जो बेसिक बेसिक पार्ट है वो आपको आना चाहिए। साथ में यहाँ पर क्या आना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डेसिमल सिस्टम आपको विशेष तौर पे आना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये कुछ चीजें हैं जिस पे आप थोड़ा देख लेना, अगर इसमें कोई कम मतलब ऐसा लगे आपको कि भाई प्रॉब्लम है। प्लस माइनस, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें, इससे ना छोटी छोटी चीजें होती है। अगर वो चीजें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो फिर हम कैलकुलेशंस कर नहीं पाते हैं, फिर हमारा हो नहीं पाता है। बस इतनी सी बात है आपको। इसके अलावा जो है आपको केमिस्ट्री के अंदर जो है जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। उसमें आप 1 से लेकर 20 तक जो है एलिमेंट्स का नाम याद कर लेना। तत्वों का नाम याद कर लेना। उसमें जो है आप परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर एंड मास एवं द्रव्यमान, ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है कैसे फॉर्मूला तैयार होता है, सूत्र कैसे बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि प्लस लेंगे माइनस लेंगे, उसको आप याद कर लेना, ठीक है। वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। और साथ में जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा याद कर लेना जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि कौन सा एसिड कहलाता है, कौन सा क्या कहलाता है, कौन सा क्या कहलाता है, तो एक्स्ट्रा कंपाउंड का नाम याद कर लेना। एक्स्ट्रा कंपाउंड का नाम आप याद कर लेना। इतना आप कंप्लीट कर लोगे, ये आपका ये सब जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना कंप्लीट करोगे तो जो लंबे लंबे मैं क्लासेस लूँगा उसमें आप फंसोगे नहीं और बिंदास तरीके से चलोगे। देखो अभी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, अभी बच्चे बहुत सारे, 1 महीना बचा है, यही तो 1 महीने खेल होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। अभी ऐप आ जाएगा, ऐप पे लोग परचेज करेंगे अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आप पहले से हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ अभी तक का, ठीक है। अभी तक आपको समराइज कर रहा हूँ कि देखो भाई ये चीज़ें जिनका टूट चुका है या ये चीज़ें एक बार आप समराइज कर लो। आपको अटेंशन कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं कि आप ऐसे ऐसे से करके यहाँ तक पहुँचोगे, यहाँ पर तब आपका हो जाएगा। ओके, बाकी तो मुझे खुद ही करना है यहाँ पर। और कोई डाउट हो तो बताइए, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ ऐसी साइंस या कुछ में नो मन में चल सर। रहा हो तो बताइए। नो सर। केमिस्ट्री में रिएक्शन याद नहीं होते थे। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, केमिस्ट्री में जो होता है ना ये याद करना पड़ता है। चार्ट मैंने बेसिक वीडियो में बताया है, उसमें सारा चीज़ मैंने क्लियर किया, कैसे कैसे क्या गया नहीं गया, उसमें मैंने समझाया है। एक चैप्टर है वो आप पहले ये करो। देखो अगर ये चीज़ें ना ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है कैसे करना है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ सर्च ऑप्शन में हमारा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, जीसीसी एनआईएस क्लासेस पे आप जाना, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद जाना प्लेलिस्ट का ऑप्शन कहाँ है, ये देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे चले जाना। देखो ध्यान से देखना, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद जो है
मैं बता रहा हूँ एक प्लेलिस्ट होगा केमिस्ट्री का, ये दिख रहा है, ये NIS ऑल केमिस्ट्री पे आप आ जाना। देखो इसमें 3 चैप्टर्स हैं, आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन सा चैप्टर क्या किस में है, ये 3 ज़्यादा देर का भी नहीं, 35 मिनट, 18 मिनट और 52 मिनट, यानी टोटल टाइमिंग भी आप देखोगे तो मुझे लगता है कि कितना हो गया, 1 घंटा इसको मान लो, 2 घंटा मान लो प्रोक्स, 2 घंटा का आप मान सकते हो, ठीक है। तो 2 घंटे का अगर भी आप इसको लेके चलते हो इसको, तो किसी को भी खोल के देख लो। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है, बिल्कुल बेसिक बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक बताया गया है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, सारी चीज़ें क्लियर करके बताया हमने आपको, ठीक है, इस तरह से। इसके दूसरे वाले पार्ट में जाएंगे तो 18 मिनट का है ये, जाएंगे तो, और इसमें जो है ये देखिए, ये मोल के बारे में बताया है हमने कि मोल वगैरह क्या होता है, ये आपको पढ़ना है मोल के बारे में भी, मोल के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। पार्ट 3 में आएंगे यहाँ पर हम, ये मत देखो कि 10th का 12th मत देखो, आपको बस अपना काम करना है। देखो ये सेल सेंसर का है, ठीक है, 3 पार्ट आप कंप्लीट। अच्छा एक चीज और इसमें आप ध्यान देना, आप एक काम करना, तीसरे पार्ट को स्किप कर देना, चलो और आसान कर देते हैं, तीसरे पार्ट को मत देखना, आप स्किप कर देते तीसरा वाला पार्ट, और क्या बताएं, पार्ट 1 पार्ट 2 तो देख सकते हो ना, और इसमें पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 एक पल के लिए आप स्किप छोड़ोगे, लेकिन पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में मैंने फॉर्मूला वगैरह शायद बताया है, बताया है, पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यही सारी चीजें बताई है, जिसमें बेरियम जिंक वगैरह ये सब का जो है क्लियर किया है यहाँ पे, कैसे कैसे जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करने के लिए क्या कब तक कंप्लीट कर लोगे, ये पार्ट 1 वाला 35 मिनट आधा घंटे का वीडियो है, ये कब तक कंप्लीट कर लोगे आप लोग, आधा घंटे का वीडियो सर कल हो जाएगा। कल कंप्लीट कर लोगे, बहुत अच्छा है, कल कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, ठीक। ठीक है, वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, केवल हमने आपसे बातचीत किया और सारी चीज़ें की है। अब जो मैराथन वाली क्लासेस होती है, जो बाकी चीज़ें होती है, उसकी शुरुआत बस होने वाली है, और एक सही वे में सैटरडे से ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वो ऐप पर ही रन करेगा, तब तक आप सभी का इनरोलमेंट लोग उसमें कर देंगे। तो कैसा आप लोगों को लग रहा है, कुछ चेंजेज, कैसा आपका स्टूडियो लगा, कैसा आपको इतने देर बातचीत हमने किया क्लासेस के बाद, कुछ फ़र्क है या पहले जैसा ही लग रहा है? सर बहुत फर्क है, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। बहुत फ़र्क है।
अच्छा, आप लोगों ने उम्मीद किया था कि आपके बैच में जो है ये सारा सेटअप आप ही के बैच में हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से जो है बस एक क्लासेस चल रही थी मतलब चल रही थी, और कुछ ऐसा था नहीं अब। तो ठीक है, आज हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। सर इससे पहले हमने केमिस्ट्री क्लास लिया था, आपका क्लास लिया। आज की क्लास में जो जो काम दिया गया है उस काम को आप कंप्लीट करके रखिए, और उसके बाद जो है एकदम बढ़िया क्लास चलने वाला है। आपका साइंस में बढ़िया नंबर भी आएगा, और बाकी फिर ऊपर वाले की जैसी इच्छा, कोई जान थोड़ी ना दे देगा। हाँ जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सर वो बोल रहा था सर कि वो मैथ वाला क्लास सर हाँ, मैथ वाला क्लास, मैथ की क्लास। अप्रैल में एग्जाम है सर मेरा, तो इस बैच में अप्रैल में। अरुण के अलावा और कौन है मैथ जिसके पास है, जो पढ़ना चाहता है? नहीं है? ओके। सर एक चीज मालूम करनी थी। क्या कर रहे हो? सर प्रैक्टिकल फाइल जो हमने साइंस की बनाई है, वो कहाँ पर जमा होगी, उसके एग्जाम कैसे होंगे, कुछ बता सकते हो सर? ठीक है, मैं बताता हूँ। अरुण, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लेना, मैं मैथ का रिकॉर्डेड सेगमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जितना भी हो सकेगा हम आपको, जितना होगा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स जो डिज़ाइन मुझे वैसे भी करना ही करना है, जो ऐप पे लॉन्च करना है। ठीक है, हम कर देते हैं। ठीक है और सर, थैंक यू। बाकी बात रही कि प्रैक्टिकल का आप जो पूछ रहे हो, तो प्रैक्टिकल में क्या है कि आप एक बार देख लेना तो हॉल टिकट वगैरह आया है कि नहीं आया। आता है, आ ही जाएगा उसमें। तो उसमें जो आपका जो डेट लिखा हुआ था, है नहीं, 16 से 19 तारीख के बीच में, तो स्टडी सेंटर होता है, वहीं पर जाके होता है जनरली, वहीं पर सारी चीज़ें जाती है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लेना अपना। और क्या, स्टडी सेंटर से बस कॉन्टेक्ट बना के रखना, कुछ क्लासेस वगैरह है या कुछ ऐसी चीज़ें है उससे रिलेटेड आपको पता। तो ये मैं रिकॉर्डिंग जो है सब बंद कर देता हूँ।